हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। मैं दीक्षा यादव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय दीक्षा यादव में हार्दिक स्वागत करती हूं। एक सवाल जो हमसे लगातार पूछा जा रहा है कि मैम जी 2025 के लिए सी नेट एग्ज़ाम देना सही होगा या यूपी जीईटी का एग्ज़ाम देना सही होगा, यानी कि सी नेट करें, बीएससी नर्सिंग हमारे लिए बेस्ट कोर्स है या यूपी जीईटी करके जीएनएम कोर्स करना हमारे लिए बेस्ट है। आखिरकार दोनों में बेस्ट क्या है। साथ ही में दोनों के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक लगे हुए हैं, तो पेपर किस में इजी आएगा, किसका रिजल्ट हम अच्छा लेकर के दिखा सकते हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की दोनों की हमें कट ऑफ बता दीजिए, सी नेट एग्ज़ाम की भी और यूपी जीईटी की। बहुत सारे प्रश्न थे, सभी प्रश्नों को इकट्ठा करके एक वीडियो में डालने की कोशिश की है। यहाँ पर हम आपके सभी डाउट्स क्लियर करेंगे, बारी बारी से हर एक का जवाब देंगे। ओके, चलिए भाई, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे यूपी बीएससी नर्सिंग, जिसके लिए सी नेट का एग्जाम होता है। अगर आपको उत्तर प्रदेश में चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, आपको सी नेट का एग्जाम देना होगा। ओके, तभी आप बीएससी नर्सिंग में कहीं एडमिशन ले पाएंगे। इसके फॉर्म भाई डलने शुरू हुए थे 24 अप्रैल से, 24 मार्च से। फिर 26 अप्रैल बढ़ा के 3 मई फॉर्म की लास्ट डेट कर दी गई थी। यहाँ फॉर्म तो अप्लाई हो चुके हैं, बारी है आपके एग्जाम, जो कि 21 मई को होना तय हुआ है। 21 मई को आपका एग्जाम कराया जाएगा यूपी बीएससी नर्सिंग का। यूपी बीएससी नर्सिंग का जो पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है। पेपर में 120 क्वेश्चंस होते। अब यहाँ से आपके डाउट्स क्लियर होंगे, बारी बारी से हर एक बात को सुनते जाएं। किसी भी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यहाँ नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन 24, फिजिक्स के 24, केमिस्ट्री के 24, बायोलॉजी के 24 और इंग्लिश के 24 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल आपके सब्जेक्ट यहाँ पर 5 हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश। ओके, लेवल देखेंगे, पेपर का लेवल रहेगा इंटरमीडिएट लेवल। ओके, यानी कि यहाँ स्पष्ट लिखा जा रहा है कि 12th लेवल के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, 120 क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। अब हम यहाँ यूपी जीईटी को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में यूपी जीईटी, अगर उत्तर प्रदेश में चाहे आपका जीएनएम कॉलेज चाहे आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे आपका प्राइवेट कॉलेज हो, अगर आपको जीएनएम कोर्स करना है तो यूपी जीईटी का एग्जाम देना होगा। यूपी जीईटी के फॉर्म 2 अप्रैल से डलने स्टार्ट हुए, 22 मई फॉर्म की लास्ट डेट है। अभी काफी समय है, डालना चाहो तो डाल दीजिए। ओके, फिर आपको कुछ नहीं भाई 2025 व्यर्थ चली जाएगी। अगर बात करें भाई एंट्रेंस एग्जाम की, तो 11 जून को आपका एग्जाम होना तय हुआ है। ओके, यूपी जीईटी उत्तर प्रदेश में जीएनएम करने के लिए आपका एग्जाम होता है, जो इस वर्ष से ही शुरू हुआ है। पहले ये फॉर्म नहीं निकलते थे, इस वर्ष 2025 में ही फॉर्म डलने शुरू हुए हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कॉलेज के लिए। ओके, अब आपका मेरिट बेस जीएनएम में एडमिशन नहीं हो सकता, पहले हो जाता था। पेपर का लेवल क्या है, पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किसी भी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ओके, अगर हम बात करें तो यहाँ ओनली 3 सब्जेक्ट हैं, साइंस है, जनरल नॉलेज है और आपकी इंग्लिश है। जनरल नॉलेज यहाँ 12th लेवल की होगी, जिसके 20 क्वेश्चंस होंगे। कुछ नहीं भाई, यूपी, सीधी सी बात है, इंडिया से ज्यादातर क्वेश्चंस यूपी के होंगे और कुछ क्वेश्चंस इंडिया के डाल दिए जाएंगे जनरल नॉलेज में। ठीक है, जनरल नॉलेज जिसमें आपके 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंग्लिश आपके 12th लेवल की 20 क्वेश्चंस होंगे। साइंस 10th लेवल की, जिसमें आपके 50 क्वेश्चंस होंगे। टोटल मिला के आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पे पहली एक चीज देखें, कॉमन चीज पहले आप देखेंगे। चलो पहले एक चीज और सुन लो, यहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब देखना दोनों में कॉमन चीज हम आपको बताएं, दोनों में पेपर किसका सरल होगा।
अगर हम एक तरफ लिखें आपका सीनेट और दूसरी तरफ लिखें हम यूपीजीईटी, जरा समझना, इसमें इंग्लिश आएगी, इसमें भी इंग्लिश आएगी। ओके, इसमें सी नेट में आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड है, आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ये 3-4 सब्जेक्ट और हैं। इसमें इंग्लिश के साथ आपका जीके है, जीके के बाद आपकी साइंस है। अब बच्चा साइंस को भी तो 3 भागों में बांटा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। सिलेबस दोनों में कतई कम नहीं है, बिल्कुल सिलेबस कम नहीं है। बस एक चीज इसमें फायदा है आपको, नर्सिंग एप्टीट्यूड। अपने आप में एक ये मान लीजिए काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इसके बारे में जानकारी भी नहीं रखते हैं, पता भी नहीं है ये क्या होता है। तो एक एडवांस सब्जेक्ट मान लीजिए, थोड़ा सा हट के मान लीजिए। ओके, अगर यहाँ देखें, देखो इंग्लिश इंटरमीडिएट दोनों सेम आती है, इसमें भी वही इंग्लिश है, इसमें भी आपकी वही इंग्लिश है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको 9th से लेकर के 12th तक का पढ़ना होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 9th to 12th चारों क्लासों की आपको अच्छे से क्लियर होगी तो ही आप अच्छा कर पाएंगे सी नेट में। ओके, वैसे 9th और 10th के ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 11th बहुत कम, 12th से भी क्वेश्चंस डाले जाते हैं। तो यहाँ तो कम से कम भाई सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री का बढ़ गया है। अगर यहाँ देखें तो ओनली आपको 9th और 10th की साइंस पढ़नी होगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ओनली 9th और 10th, इसके अलावा नहीं। 11th 12th आपको तैयार नहीं करना है। यहाँ जी के जनरली ऐसे बच्चे जो भाई उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश की तो जानकारी ज़्यादातर स्टूडेंट्स को होती है और ज़्यादा आपको रिवीजन कर लेना है। यहाँ भाई एक स्पेशल नर्सिंग एप्टीट्यूड अच्छे से पढ़ना होगा। अगर दोनों में तुलना की जाए तो बेटा यूपीजीईटी का पेपर इजी आता है। ओके, यूपीजीईटी का पेपर जो है वो आपका सी नेट की अपेक्षा सरल आएगा क्योंकि उसका सिलेबस बता रहा है। ओके, जबकि दोनों में बेस्ट कोर्स कौन सा है, सी नेट को करके बीएससी नर्सिंग बेस्ट कोर्स है या फिर आपका यूपीजीईटी करके जीएनएम कोर्स बेस्ट है। दोनों में बेस्ट क्या है, सवाल तो यहाँ उठता है। थोड़ी तैयारी ही तो करनी है, थोड़ा संघर्ष, थोड़ा मेहनत ही तो लगेगी भाई, लेकिन बेस्ट मिलना चाहिए। तो बेस्ट कोर्स आपका बीएससी नर्सिंग है। ओके, जीएनएम भी एक बेस्ट कोर्स है, बेकार नहीं हम बता रहे हैं, लेकिन अगर अपेक्षा में देखा जाए तो बीएससी नर्सिंग बेस्ट कोर्स है, अन्यथा की स्थिति में जीएनएम भी अपने आप में अच्छा कोर्स है। ओके, तो अगर आपको भाई अच्छे में अच्छा करना है तो बीएससी नर्सिंग करें और ओनली अच्छा करना है तो जीएनएम कर लीजिएगा। आप दोनों का फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। बीएससी नर्सिंग का एग्जाम अभी हाल ही में है, पेपर अब इसका फॉर्म तो अप्लाई होगा नहीं, सीधी सी बात है। अगर आपने यूपीजीईटी का भी नहीं डाला है तो इसका डाल दीजिएगा। ओके, इसका भी एक बार चेक कर लीजिए, ये भी एक अच्छा कोर्स है। अगर सीनेट में सपोज दैट आप नहीं हो पाए तो कम से कम यूपीजीईटी एक आपके लिए रास्ता बना रहेगा, अन्यथा 2025 व्यर्थ चला जाएगा। समझ गए, हमने एजी बता दिया, बेस्ट भी बता दिया। एजी जीएनएम का पेपर होगा, बेस्ट बीएससी नर्सिंग होगा। अब आप क्या करना चाहते हैं ये आपकी इच्छा है। अगर हम कट ऑफ की बात करें, सबसे पहले हम कट ऑफ यहाँ देखेंगे बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, ठीक है। बीएससी नर्सिंग में टोटल 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 120 क्वेश्चन में पहले हम गवर्नमेंट की कट ऑफ देखेंगे। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो जनरल वाले विद्यार्थियों को 90 के ऑलमोस्ट नंबर लेके आने होंगे। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग 86 के ऑलमोस्ट, एससी लगभग आपका 83 82 के ऑलमोस्ट और एसटी लगभग आपको 80 के ऑलमोस्ट लेके आना होगा, तब ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अगर हम यहीं पे प्राइवेट कॉलेज की बात करें कि भाई बीएससी नर्सिंग प्राइवेट कॉलेज के लिए कट ऑफ क्या रहेगी, तो जनरल लगभग 85, ओबीसी लगभग 80, एससी लगभग 75 और एसटी लगभग 70 नंबर लेके आने होंगे,
तब ही आपको प्राइवेट कॉलेज मिल पाएगा। ओके, ये है आपके बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ। चलिए अब हम बात करेंगे यूपीजीईटी के जरिए जो आप जीएनएम कोर्स करेंगे, जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले हम यहाँ जो कट ऑफ देखेंगे वो गवर्नमेंट कॉलेज की देखेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ क्या रहेगी? देखो यहाँ अगर कट ऑफ की बात की जाए तो लगभग जो हमारे जनरल वाले स्टूडेंट्स हैं उनको 80 के समथिंग नंबर लेके आने होंगे। ओबीसी ईडब्ल्यूएस लगभग 75, एससी लगभग 70 और एसटी लगभग 65 के ऑलमोस्ट नंबर लेके आने होंगे, तब ही आपको गवर्नमेंट में जीएनएम में एडमिशन मिल पाएगा। अगर हम प्राइवेट की बात करें तो ज़्यादा नहीं, थोड़े नंबर कम कर दीजिए। प्राइवेट लगभग आपको 75, ओबीसी 70, एससी 65 और एसटी 60 पर एडमिशन मिलने के पूरे चांस रहेंगे। 60 से कम पर भी मिल जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये है आपकी कट ऑफ। दोनों में बेस्ट बता दिया, बेस्ट बता दिया, सब कुछ बता दिया। हमारे तरफ से शायद है आपके हर एक डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर इसके अलावा कोई डाउट है तो कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, जल्दी से कमेंट, आपको नेक्स्ट वीडियो उस पर ज़रूर मिलेगी। अभी तक का रिकॉर्ड है, हमने हर एक स्टूडेंट्स के डाउट को क्लियर किया है। मिलेंगे आप लोगों को न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टा पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।